HIMS Education, the way to excellence. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिम्स एजुकेशन, द वे टू एक्सेलेंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अकाउंटिंग की ये जो प्रोसेस है उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बट बिफोर मूविंग ऑन विद दिस वीडियो, लेट्स सी द क्वाट ऑफ द डे। द क्वाट ऑफ द डे इज ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। ऑलवेज बी थैंकफुल टू व्हाटएवर यू हैव। If you do so, you will end up with having more. But if you concentrate on all the things that you don't have, believe me my friends, you will never ever have those things in your life. आप ये जो जिंदगी जी रहे हो ना, ऐसी जिंदगी भी करोड़ों लोगों के लिए सपना है। जरा सोचो कि भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। करोड़ों इंसान ऐसे हैं जो सुबह खाना खाते हैं तो शाम को खाना खाने का मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी अनसर्टेन है। जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखो कि भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है। इट इज द ओनली वे टू रिमेन ऑलवेज हैप्पी इन योर लाइफ। जब आप जिंदगी में उन सारी चीजों की तरफ देखोगे जो आपके पास नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी किस्मत बहुत खराब है। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी की तरफ देखोगे कि आप जिंदा हो और आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी खुशियां हैं जो और लोगों के पास नहीं है, तो आपको लगेगा कि आप इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। सो ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, because it is the best reward to give to your life. So आज की इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। So let's understand the objectives of accounting along with HIMS education slowly and steadily. It is the way to excellence. पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को देखा था। आज के इस ऑब्जेक्टिव्स को समझने से पहले लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इन वेरी ब्रीफ। उसकी डेफिनेशन थी कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसके ऊपर से एनालिसिस किया जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रिटेशन कई सारे बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं। राइट, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस व्हिच आर रिलेटेड विद मनी आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। राइट, तो अगर आप कहीं पर परचेज करते हो, कोई सामान खरीदते हो, आप कुछ रुपए देते हो, इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपने किसी को सामान सेल किया, इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपने किसी को सैलरी पे करी, आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया, किसी ने आपको कमीशन पे किया, आपने कहीं पर रेंट पे किया, ऑल दिस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड विद मनी आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और इन सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना और उसके ऊपर से अलग अलग फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, इट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की प्रोसेस को और इसकी डेफिनेशन को बड़े ही आराम से समझने के बाद अब हम उसके ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट। सो हियर दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज दिस वन, दैट इज टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जैसे कि हम लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में देखा कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिटन फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। अब जब आप कोई भी चीज राइटिंग के अंदर रिकॉर्ड कर देते हो तो वो आपके लिए परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। आज आपने किसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिख लिया है, तो आज से एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद या 3 साल बाद अब जब कभी भी चाहो तो उस रिटन फॉर्मेट को देख सकते हो और उसके ऊपर से अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिटन में परमानेंट रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग अकाउंटिंग के प्रोसेस करते हैं। सो इट इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अकाउंटिंग। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो जब कभी भी टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो आप क्या करते हो, आप उन सारी चीज़ों को बुक्स के अंदर राइटिंग के अंदर लिख लेते हो, जिसकी वजह से आप ये रिटन रिकॉर्ड है उसके 1 महीने बाद, 1 साल बाद या कभी भी एग्जाम्स आपकी जब आती है तब आप उसको खोल करके उसको रेफर कर सकते हो। सो इन द सेम मैनर टू कीप द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग इज डन। राइट, तो ये उसका था सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, टू नो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। राइट, अब मैंने आपको समझाया था कि बिजनेस के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं और बहुत सारे इनकम्स होते हैं। जैसे कि आपने कहीं पर से सामान परचेज किया, किसी को सैलरी पेमेंट करी, किसी ऑफिस के स्टेशनरी का एक्सपेंस पे किया, आपने किसी को सेल किया, तो इन सारी जगह से कहीं से आपको रुपए मिल रहे हैं और कहीं पर आप रुपयों का एक्सपेंस कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके टोटल इनकम्स कितनी है और आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, ये जानना हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अकाउंटिंग के प्रोसेस में से
पास होना होगा. So it is the second objective, that is to know about total incomes and total expenses of our business, right? Third very important objective, that is to get an idea about assets and liabilities of the business. अब assets किसे कहते हैं? Assets का मतलब होता है वो कोई भी चीज जो आप मार्केट में सेल कर सकते हो, वो आपकी assets है. Any items having realizable value in the market is your asset. Say for example, आपके पास मोबाइल है, तो ये मोबाइल आप मार्केट में सेल करोगे तो आपको कुछ ना कुछ रुपए मिलेंगे. सो इट हैज बिकम योर एसेट. आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, सो यू कैन गो टू द मार्केट, यू कैन सेल इट आउट, इट हैज बिकम योर एसेट. उसी तरह से आपके पास कोई घर हो सकता है, आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, आपके पास म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हो सकता है. ऐसी कोई भी चीज़ जो आप मार्केट में सेल कर सकते हो और जिसकी वजह से आपको रुपए मिल सकते हैं, तो ये बन जाती है आपकी एसेट. तो हम जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर हमारी एसेट्स कितनी है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, वो तो हमें पता चलेगा. लेकिन स्टिल अभी हमारे पास प्रॉपर्टीज कितनी है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग अकाउंट्स लिखते हैं. उसी तरह से टू नो अबाउट द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. अब लायबिलिटीज किसे कहते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से कोई भी अमाउंट किसी आउटसाइडर को पे करने की बाकी है, तो इस सारी आउटस्टैंडिंग चीज़ों को हम लोग लायबिलिटी कहते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने किसी सप्लायर के पास से सामान परचेज किया, लेकिन बिजनेस ने बोला कि इसका पेमेंट हम आपको 1 महीने के बाद दे देंगे, तो ये जो रुपए देने के बाकी हो गए वो हो गए बिजनेस के लिए लायबिलिटीज. अगर आपने बैंक में से लोन लिया है और इस लोन के इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाकी है, तो ये बन जाती है आपके लिए लायबिलिटीज. सो एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस के ऐसी कितनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो अभी भी आपको किसी और को पे करने की बाकी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग अकाउंटिंग की प्रोसेस को लिखते हैं. सो इट इज अगेन एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस कि हमारी खुद की एसेट्स कितनी है और कितनी लायबिलिटीज है, राइट. सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. अभी आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो इसका बट ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, पैसा कमाना. कोई भी बंदा लॉस करने के लिए बिजनेस नहीं करेगा, राइट. तो ये प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, शुरुआत के बाद पूरा साल बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया है उसमें से हमारे टोटल इनकम्स कितनी है, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. अगर हमारे इनकम्स ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है तो हमें लॉस होगा. तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इस चीज का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग अकाउंटिंग की प्रोसेस में से पास होते हैं. सो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट. अब जब हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो उसके ऊपर से हम बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो नेक्स्ट ईयर हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ पाए. अगर हमें लॉस हुआ है तो नेक्स्ट ईयर हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे एक्सपेंसेस है वो कम हो पाए और हमारे इनकम है वो ज्यादा हो पाए. सो बिजनेस डिसीजंस अलग अलग तरह के लेने के लिए हमें ये प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो टू गेट एन आइडिया अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस हम लोग अकाउंटिंग लिखते हैं. इज इट नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज दैट टू मेजर द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. इनकम टैक्स आपको गवर्नमेंट को कितना भरना होगा भैया, ये जानने के लिए आप लोग अकाउंटिंग के प्रोसेस में से पास होते हो. जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट आपके बिजनेस की इनकम हो गई. अब जब आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया में रह करके कुछ काम करते हो, जैसे कि आप जॉब करते हो तो आपको सैलरी मिलती है, आप बिजनेस करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है. तो इंडियन गवर्नमेंट आपको यहाँ पर जॉब करने की और बिजनेस करने की परमिशन देती है. तो बिकॉज ऑफ दैट, इन एक्सचेंज ऑफ दिस परमिशन, आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है अपनी इनकम के ऊपर, राइट. तो बिजनेस की इनकम होती है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जानने के लिए हम लोग अकाउंट लिखेंगे, और अकाउंट लिखने के बाद जब हमें प्रॉफिट पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि इस प्रॉफिट के ऊपर हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना होगा, राइट. सो टू मेजर द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस हम लोग अकाउंटिंग के प्रोसेस में से पास होते हैं, राइट. सो दिस वर द फ्यू very important objectives of accounting. That is, first one, to keep permanent record of business transaction. Second one, to know incomes and expenses of our business. हम लोग accounting लिखते हैं. Third one, to get an idea about assets and liabilities of the business.
fourth one, to measure the profitability of the business, right? And the last one, to get an idea about tax liability towards government. इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग लिखते हैं। सो अगर इन सारी चीज़ों को हम एक ही लाइन में सम अप करें तो अकाउंटिंग की मदद से जो रिकॉर्ड्स बनते हैं, बिजनेस के रिकॉर्ड्स बनते हैं, उन सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर से हमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है और इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग बिजनेस डिसीजंस अच्छे से ले सकते हैं। सो अगर इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक ही लाइन में अगर सम अप करना हो तो अकाउंटिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टू गेट एन आइडिया अबाउट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की किसी भी तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके लिए आपको अकाउंट्स लिखना ही होगा। अगर आपको जानना है कि आपके खर्चे कितने हैं, आपकी इनकम्स कितनी है, कितने रुपए का आपने सेल्स किया है, कितने रुपए का आपने परचेज किया है, मार्केट में अभी कितने रुपए ऐसे हैं जो आपको लेने के बाकी है, मार्केट में अभी कितने रुपए ऐसे हैं जो आपको किसी को देने के बाकी, आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपको टैक्स कितना भरना है, आपको कितना टैक्स रिफंड मिलेगा, आपकी लायबिलिटीज कितनी बाकी है। तो किसी भी तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में आइडिया लेने के लिए हम लोग अकाउंटिंग्स लिखते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग और इसके यूटिलाइजेशन करके कौन कौन से इंसान किस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम एंड कीप लर्निंग विद हिम्स एजुकेशन। इट इज द वे टू एक्सेलेंस।